बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक दिलचस्प और सबक आमोज वाकया लेकर आए हैं। यह वाकया एक बेपर्दा औरत और जिन्नात का है। एक दफा वह औरत अपने छत पर अकेली बैठी हुई थी। बाल खोलकर तभी दो जिन्नात उसके सामने आ गए और उन्होंने उसको ऐसी जगह ले गए क्योंकि जब वह लड़की दोबारा वहां से लौटी तो सीधा रास्ता अपना लिया और इस्लाम के तौर तरीके पर अमल करना शुरू कर दिया। यह वाकया एक दिलचस्प और सबक आमोज वाकया है, इसलिए आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें और इससे कुछ नसीहत हासिल करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एक किसी गांव में एक औरत रहती थी। वह मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसकी चाल चलन गैर मुस्लिमों वाला था। उसकी आदतें और रवैया बाकी लोगों से अलग था। वह इस्लाम को मानती थी, लेकिन इस्लाम के तौर तरीके पर नहीं चलती थी। वह अक्सर अपनी छत पर बिना पर्दे के बाल खोलकर बैठी रहती और गाने सुना करती। नमाज की पाबंदी भी उसने कभी पूरी तरह से नहीं की। यह बात गांव वालों और रिश्तेदारों को अच्छी तरह से पता था। गांव वाले और रिश्तेदार उसके माँ बाप से हमेशा शिकायत करते कि आपकी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन वह लड़की अपने ही दिल की बात सुनती और दूसरों को बात टाल देती थी। एक दिन उस लड़की की यह आदतें एक खतरनाक मोड़ पर ले गई। एक रात बहुत तेज आंधी और बारिश हो रही थी। वह लड़की अपनी छत पर बैठी थी। उसने अपने बालों को बांधने की भी परवाह नहीं की और बारिश के बीच भीगती रही। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि दो अजनबी नौजवान उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी और उनका पहनावा भी अलग था। नौजवानों में से एक ने कहा, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। हमें एक विशेष काम सौंपा गया है। उस लड़की ने थोड़ा हैरान होते हुए उनकी बात मान ली और उनके साथ चलने के लिए राजी हो गई। उन्होंने उसे गांव के बाहरी इलाके में ले जाने की तैयारी कर ली और जल्द ही वे एक बड़े मैदान में पहुंचे। वहां एक बड़ा शामियाना सजा हुआ था जिसमें कई लोग जुटे हुए थे। उस लड़की को लगा कि यह कोई बड़े आदमी का घर है। शामियाने में सजावट शानदार थी और वहां की रौनक भी खूबसूरत थी। शामियाने में दाखिल होते ही उस लड़की को एक आदमी मिला जिसका नाम सरदार मानस था। सरदार ने उसे दूल्हा और दुल्हन से मिलवाया। उसे लड़की ने गौर से देखा कि उनके चेहरे पर नीले निशान और अजीब तरह के थे, जिन्हें देखकर उस लड़की को अजीब तरह महसूस हुआ। शादी की रस्में शुरू हुई और उसने देखा कि सभी लोग अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। दूल्हा और दुल्हन के साथ बातचीत और उनके आसपास का माहौल सब कुछ अजीब तरह का था। उस लड़की के दिल में ख्याल आने लगा कि ये लोग जिन्नात हैं और मैं एक जिन्नात की शादी में शामिल हो गई हूं। शादी के बाद जब वह लड़की अपने घर लौटी तो उसने देखा कि जो मिठाई और पैसे मिले थे उसको वह अजीब तरह के लग रहे थे। मिठाइयों का स्वाद और पैसे का बनावट दोनों ही अजीब थे। उस लड़की को पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसने जिन्नात की शादी में शिरकत की थी। उसने इस वाकया को अपने जिंदगी में एक खतरनाक घटना मान लिया। वह अपने आप को देखने लगी कि मैं कितनी बुरी हो गई थी। बेपर्दा घूमती थी और नाच गाने सुनती थी। उसने अपने दिल में सोच लिया कि मैं अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करूंगी। दूसरे दिन से ही उसने पर्दा करना शुरू किया और अपने बालों को ढकना शुरू कर दिया और गाने बजाने की आदतें छोड़ दी। इस हादसे ने उस लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसने न सिर्फ अपने जिंदगी में बदलाव लाया बल्कि गांव के बाकी लोगों को भी नसीहत करती। उस लड़की की यह वाकया गांव में चारों तरफ फैल गई और लोगों ने भी अपने तौर तरीके पर ध्यान देना शुरू कर दिए। यह वाकया हमें सिखाता है कि हमारे चारों तरफ भी लोग हो सकते हैं जो हमें दिखते नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम के तरीके पर चले और हमारे माँ और बहनों से गुजारिश है कि वह अपने आप को पर्दे में हमेशा रखें। हमें इस बात से बिल्कुल बेखबर नहीं होना चाहिए कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे आगे पीछे कुछ लोग हैं जो हमें नहीं दिखते। हम उनको जिन्नात के नाम से जानते हैं। वह लोग हमें देख सकते हैं लेकिन हम लोग उन्हें नहीं देख सकते। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके अच्छे कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। अल्लाह तबारक व तआला
हम सबको ईमान पर कायम रखें और हमें सब्र और शुक्र की ताकत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।